हाँ जी। ओए होए होए होए, इस तरह का पिच जो है सिडनी का पिछले 4 से 5 सालों में तो नहीं देखने को मिला, जहां इतना लेटरली जो है ना बॉल घूम रहा हो। और ये जानते हुए भी कि सिडनी का पिच है, भारत ने ब्रेव डिसीजन लिया। गालिबन थोड़ा सा जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसमें थोड़ी सी आसानी होती है बल्लेबाजों को खेलने के लिए, जिसकी वजह से भारत ने पहले बारी ली और 185 पे भुगत गए। लेकिन इस टेस्ट की जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कप्तान रोहित शर्मा ही ड्रॉप हो गए टीम के अंदर से। पूरी सीरीज के अंदर कप्तान पे बड़ा प्रेशर रहा, स्पेशली तब जब कप्तान ने अपने पर्सनल रीजन की वजह से पहला टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया, मना किया। बहुत ज्यादा आवाजें सीनियर भारत के प्लेयर्स की तरफ से उठना स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मौका ढूंढा जा रहा था, स्पेशली तब जब बुमराह ने पहला टेस्ट पर्थ के अंदर जितवा दिया। जब से रोहित शर्मा आए कोई टेस्ट जीत ना पाए और उनकी अपनी फॉर्म बल्ले के साथ भी जो थी इतनी कोई खातिर ख्वाह थी नहीं। अजीबोगरीब तरीके से इस पूरी सीरीज के अंदर आउट होते रहे और गेस व्हाट, प्रेशर इतना बढ़ गया गौतम गंभीर पे, भारत की क्रिकेट पे, भारत की क्रिकेट टीम पे, कि कप्तान को ही ड्रॉप कर देना पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा ये मैच ड्रॉप है, नहीं खेल रहे। उनके जो रिप्लेसमेंट आई है वो शुभमन गिल की, जो कि 20 रन बना के जस्ट बिफोर द लंच स्ट्रोक नेथन लॉयन को पता नहीं निकल के वो क्या करना चाह रहे थे, जब एक ही बॉल रह गया था उस पे उन्होंने पोक किया और वो आउट हो गए। बड़ा गंदा शॉट शुभमन गिल की तरफ से, वो जो उस टाइम फ्रेम में देखा जाए तो लंच से एक बॉल पहले बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर, बहुत ज्यादा उन पे भी बातें हो रही हैं कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं भारत क्रिकेट टीम की वो बाहर निकल के आई हैं और उसमें कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर की गई है 2 से 3 यंगस्टर्स की तरफ से भी और 1 से 2 सीनियर्स की तरफ से भी। कप्तानी की जंग जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है तबाह कर गई रिसेंट पास में, क्या भारत के साथ भी अब वही होने जा रहा है? ये जो कप्तानी का ट्रांजिशन पीरियड होता है, धोनी से कोहली की तरफ तो स्मूथली आया, लेकिन कोहली से जब वापस रोहित की तरफ जा रहा है तो जब वो गई तब भी बहुत ज्यादा बातें हुई और अब जब रोहित शर्मा को साइड पे किया जा रहा है तब भी कप्तानी के बहुत ज्यादा उम्मीदवार जो हैं खड़े हुए हैं। और ये एक ऐसी चीज, ऐसी गंदी चीज है कि जब एक ड्रेसिंग रूम के अंदर 2 से 3 से 4 प्लेयर कप्तानी की जंग में लड़ पड़े तो वो टीम कभी भी स्टेबल हो नहीं पाती है। वो जंग जब तक वो लोग टीम में रहते हैं वो जंग जारी रहती है। यही हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखा कि जिस तरह पाकिस्तान टीम का जो डाउनफॉल बना वो एक कप्तानी की जंग और उसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। इसी तरह की खबरें जो है अब हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। वहां भी कप्तानी की जंग स्टार्ट हो गई और आज तो कप्तान रोहित शर्मा को उनकी बुरी फॉर्म की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, शुभमन गिल उनकी जगह खेले। तो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरा, ये जो ड्रेसिंग रूम की जो खबरें बाहर आ रही हैं, गौतम गंभीर की जो चीजें बाहर आई हैं, ये कोई इतनी अच्छे साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि टीम के अंदर से ही भारत के प्लेयर्स या कोच खुद, जो भी कोई हो सकता है, वो मीडिया को खबरें लीक कर रहा है, विच इज रियली रियली अलार्मिंग फ्रॉम भारतीय क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। जिसका जो झलक है हमें आज ग्राउंड में मिली। रोहित विराट कोहली की बात करेंगे। देखिए, विराट कोहली परफॉर्मेंस करें ना करें, लेकिन उनका जो अग्रेशन है, उनका जो एटीट्यूड है, हमेशा से जाना माना रहा है। लेकिन आज हमने खुद भी देखा और हमारे जो सोर्सेज वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि आज थ्रू आउट जो है विराट कोहली वार्म अप से लेके पूरे मैच के अंदर बुझे बुझे रहे। ज्यादा जब वो अपनी प्रैक्टिस करने भी गए किसी से भी उन्होंने बातचीत करना गवारा नहीं की, अपनी प्रैक्टिस की, चुपचाप प्रैक्टिस करके वापस आते रहे। वो एटीट्यूड में उनकी भी थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। क्या ये उसी वजह से है जो पिछले दिनों डिफीट्स हुई उसमें कुछ हार्ड टॉक्स हुए होंगे, कप्तानी को लेके बातें हुई होंगी, सीनियर प्लेयर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके बातें हुई होंगी, विराट कोहली की अपनी फॉर्म को लेके बातें हुई होंगी। जो भी है, ये खबरें किसी भी टीम के लिए अच्छी नहीं है और किसी भी टीम में ये खबरें जब किरासराइयां करने लगती हैं तो वो टीम जो है उसका ग्राफ दोबारा से नीचे जाने लगता है। और क्या भारत के साथ भी अब ऐसा ही होने लगा है? बिकॉज हार जीत, भारत की एक बड़ी टीम है, हार जीत चल जाती है, कमबैक हो जाता है, लेकिन जब कप्तानी की लड़ाइयां स्टार्ट हो जाए तो हमने देखा है अभी रिसेंट पास में कि ये क्या क्या करवा सकती है। पाकिस्तान की एक रिसेंट मिसाल आपके सामने है। दूसरी तरफ आप देखें कि 40 स्कोर किए आज इस मुश्किल पिच पे ऋषभ पंत ने, और फिर थोड़ा सा उसी तरह का आई वुड से कि केयरलेस से शॉट वो मार के आउट हुए। हालांकि गौतम गंभीर ने कहा था कि वो जो लोग अपनी नेचुरल गेम के पीछे छुपना चाह रहे हैं
इट्स बुलशिट, नो मोर नेचुरल गेम। अब हमें वही प्लान चाहिए जो टीम के प्लान है। तो शायद ये गौतम गंभीर से पूछना था, जो आज ऋषभ पंत का शॉट था वो भी तो उनकी नेचुरल गेम थी जिसको वो खेलते हुए आउट हो गए। तो खैर अब एक टफ टाइम स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें से आज का दिन हमें देखने को मिला कि एक तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली। ऋषभ पंत ने 40 स्कोर किया, रविंद्र जडेजा ने थोड़ी बहुत फाइट शो की, 26 किए। एंड गेस व्हाट, तीसरा हाईएस्ट स्कोर था उनके एक्स्ट्रास जो ऑस्ट्रेलिया ने दिए थे। 26 से 27 स्कोर जो थे वो उनके एक्स्ट्रा से जो थर्ड हाईएस्ट स्कोर था। इसमें देखिए अप्लाई करने गए, चीजें हुई, मुश्किल था। 190 भी फाइटिंग स्कोर है, जिस तरह हमने देखा कि बुमराह ने ऑलरेडी उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया, लेकिन उससे पहले जो एक इंसिडेंट हुआ है, देखिए कॉन्स्टेंस नए नए आए हैं, अब इस चीज का फायदा भी नहीं उठाना है। नॉर्मली ये होता है कि सीनियर कोई भी प्लेयर हो वो किसी बच्चे को कुछ कह दे, जिस तरह विराट कोहली ने पिछले मैच में कहा था, तो पूरी दुनिया उस पर बातें करने लग जाती है कि विराट कोहली को चाहिए कि अपना स्टेचर देखे, विराट कोहली को चाहिए कि अपने टेस्ट के रन्स देखे। और पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया विराट कोहली के अगेंस्ट बड़े बड़े आर्टिकल और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल आर्टिकल छापे, जहां पे जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली थी बॉर्डर गवास्कर, तो जब इन्होंने सेल करना था तो पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया विराट कोहली की हाइप बनाए हुए था। और जैसे ही ये थोड़ा सा कॉन्स्टेंस के साथ, उनके यंग प्लेयर के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी बनी, उसको बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बना दिया और डिसरिस्पेक्टफुल आर्टिकल्स छापे गए विराट कोहली के खिलाफ। और आज फिर हमें देखने को मिला है, बिल्कुल ठीक बात की जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जल्दी से बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो हर कप्तान करता है, ताकि एक और ओवर हो जाए। वहां से उस्मान ख्वाजा स्ट्राइक पे थे, वो टाइम ले रहे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जब बुमराह ने कहा कि यार जल्दी करो, आई एम रेडी, लेकिन कॉन्स्टेंस नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, उनका कोई काम ही नहीं बनता है इस चीजों में पंगे लेना। अंपायर साथ खड़ा है, वो वहां से लड़ने के लिए चले गए कि भाई क्या है। तो ये एक बहुत बदतमीजी है एक यंगस्टर की तरफ से सीनियर प्लेयर्स को। पहले विराट कोहली के साथ हुआ, अब जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ। तो ये नाजायज फायदा उठाने वाली बात है। कॉन्स्टेंस को थोड़ा सा मजा शायद आने लग गया, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर्स ने बहुत उनको उठाया, विराट कोहली की वजह से उनको फेम मिल गई है। उस फेम को क्राउड ने भी कैश करवाया, उन्होंने भी इंजॉय किया। कॉन्स्टेंस इशारे करते रहे, लास्ट गेम में डांस करवाते रहे क्राउड को, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इससे इतना आपे से बाहर हो जाना कि किसी सीनियर प्लेयर को कुछ समझना ना, आज जो स्पेशली बुमराह के साथ उन्होंने किया है, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड आई होप पूरी भारतीय टीम और भारत, जिन्होंने विराट कोहली को बड़ा क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टेंस के साथ, जो भी इंसिडेंट उनका पिछले मैच के अंदर पेश आया है, उनको देख लेना चाहिए कि वही जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे 19 साल कॉन्स्टेंस, वो बाकी के प्लेयरों के साथ भी अब किस तरह का बिहेव कर रहा है, विच इज नॉट गुड। और अगर भारत का मीडिया इसी तरह अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करता रहेगा तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देंगे। और आज भी मेरे ख्याल से अगर कोई और प्लेयर होता तो उसने कॉन्स्टेंस को बहुत सुनानी थी, लेकिन क्योंकि भारत लेट हो रहा था, एक और ओवर करना चाहता था, और फिर पिछले मैच के अंदर जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी ने इस मामले में हाथ डाला नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंस भी थोड़ा सा अपने पर बहुत ज्यादा खोल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा वापस जमीन पे आए, बहुत अर्ली करियर है उनका। दूसरी तरफ एक विकेट ऑलरेडी ले ली है, मैच ये जबरदस्त होने वाला है। भारत भी आके कल इसी पिच पे आउट करेगा, बिकॉज ये पिच है ही मुश्किल, और जैसे जैसे इस पिच पे टाइम गुजरता जाएगा, दो कि हैवी रोलर लिया, हैवी रोलर से ये होता है जब नीचे मॉइस्चर होता है, क्रैक खुले होते हैं, वो दोबारा से बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये पिच ने जिस तरह बिहेव किया है पहले दिन, ये चारों पांचों दिन जो बाकी के हैं 4 दिन, इसमें आपको इस बॉल मूव होता हुआ नजर आएगा, लेटरल मूवमेंट नजर आएगी, बाउंस नजर आएगा, विकेटें गिरती हुई नजर आएंगी, और कोई भी टीम इसमें बाहर नहीं है। पहली वाली पिचेस का बात करें तो शायद 185 रन, 185 आपको थोड़ा सा कम लगे उसके हिसाब से, लेकिन इस पिच के हिसाब से ज्यादा अगर भारत की टीम शॉर्ट है तो वो 30 से 35 रन शॉर्ट है, दैट इज ऑल। ये पिच ही इस तरह का है कि यहाँ पे 180 से लेके 230 तक ही स्कोर होना था, और अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियन ने, उनको अपनी कंडीशंस का भारत से बेहतर पता है, जिसकी वजह से 185 पे उन्होंने उतार दिया। लेकिन अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन भारत बॉलिंग। भारत के पास भी पूरा मौका होगा कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को, स्पेशली ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जो इनफॉर्म बल्लेबाज है, अगर इनको जल्दी उतारने में कामयाब होता है तो हो सकता है कि 185 से पहले ही या इसके आसपास ही या थोड़ी सी लीड दे के
भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दे। एक एक्साइटिंग गेम है भारत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें भारत की क्रिकेट में चलना स्टार्ट हो गई हैं, जो खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं, ये कोई अच्छे साइन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से खबरें रुकेंगी। हमने आपको बोला था कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज एक आधे का कैरियर लेके जाएगी, वो रोहित शर्मा लग रहे हैं, लेकिन अगर किसी और ने बचना है या ये चीजें यही रोकनी है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर भारत ये सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हो गया तो ये सारी बातें और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर भारत इस गेम में थ्रू आउट पीछे चलता गया और मीडिया और एक्स क्रिकेटर्स को मौका मिलता गया तो वो इस 4 दिन के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि भारत की क्रिकेट को एक जॉल्ट धचका जो ऑलरेडी रोहित शर्मा की शक्ल में लग चुका है और लगने के चांस भी है। शायद एक आधा और प्लेयर जो है उसका भी करियर डिसाइड हो जाए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ऑलरेडी चलती सीरीज से लोगों के मुंह पे क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले गए कि उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली। फिर 5वें टेस्ट है भारत में, अपना जो कप्तान रोहित शर्मा जिसने अभी अभी वर्ल्ड कप भी जितवाया है व्हाइट बॉल का भारत की टीम को, उसी को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी चीजें हुई हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, और अगर इस चीजों को यहीं फुल स्टॉप लगाना है तो भारत को अच्छा प्रदर्शन पेश करना पड़ेगा। नहीं तो ये 4 से 5-6 दिन है, इसमें बहुत सारी चीजें बदल दी जाएंगी। हम देखते हैं कि ये मैच किस करवट बैठता है। भारत पूरा जोर लगाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहां से ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगा कि जो ये सीरीज में वो 2-1 अप है उसको लेवल होने ना दे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है दे मेंट बिजनेस टुडे ऑल डे, बट इट्स गोइंग टू बी वन एक्साइटिंग गेम। देखना यह है कि ये मैच क्या भारत के लिए खुशियां लाता है या किसी एक और प्लेयर का करियर लेके जाता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.